दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रेड जोन में पहुंच चुका है। अगर दिल्ली के हॉट स्पॉट पर AQI 400 के पार रहता है तो ऐसे में दिल्ली में जल्द ही कई तरह की पाबंदियां लागू हो जाएंगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अपने खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। यहां तक कि इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जी हां, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1 से 15 नवंबर तक का जो समय है वो राजधानी दिल्ली के लिए सबसे अधिक प्रदूषित रहने वाला है। मतलब साफ है कि गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली में अब लोगों के लिए बचकर रहने का समय आ गया है। रिपोर्ट की माने तो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच का औसत AQI 370 रहता है, जबकि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का औसत AQI 299 रहता है। ये रिपोर्ट 2018 से 2022 तक के डेटा के आधार पर तैयार की गई है। बुधवार को दिल्ली में AQI 336 दर्ज किया गया, तो वहीं मंगलवार की बात करें तो 359 AQI दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के पीछे पड़ोसी शहरों का हाथ बताया है। इसके मुताबिक नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बुलंदशहर समेत NCR के शहरों से PM 2.5 कण दिल्ली की हवा में घुल जाते हैं। DSS दिल्ली में हर दिन PM 2.5 के स्थानीय और क्षेत्रीय सोर्सेस का अनुमान लगाता है। इसके साथ ही ये एजेंसी मौसम की स्थितियों के हिसाब से NCR जिलों से उत्सर्जन पर भी नजर रखती है। प्रदूषण में इंडस्ट्रीज और बायोफ्यूल जलाने का भी बड़ा योगदान रहता है। तो वहीं IIT कानपुर और IIT दिल्ली ने प्रदूषण पर एक एनालिसिस किया है। अनुमान है कि NCR जिलों में इस साल जनवरी में दिल्ली की हवा में 150 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर PM 2.5 घुला है। तो वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर ने भी दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण बताए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली में गर्मियों के दौरान PM 2.5 में बाहरी प्रदूषण का योगदान 15 से 25% रहता है। हालांकि सर्दियों में ये औसत योगदान 30 से 35% तक बढ़ जाता है। तो वहीं हवा की दिशा और गति जैसे मौसमी कारण NCR से दिल्ली में प्रदूषक लाते हैं। ग्रामीण NCR में प्रदूषण का मुख्य स्रोत लकड़ी, गोबर और कोयले जैसे बायोफ्यूल जलाना भी है। अन्य प्रदूषणकारी स्रोत धूल उत्सर्जन है। इसके अलावा दिल्ली के बाहरी इलाकों में ईंट भट्टे भी प्रदूषण में बड़े पैमाने पर योगदान देते हैं। इसके अलावा सफर ने अब ये कहकर भी डरा दिया है कि आने वाला समय प्रदूषण के लिहाज से अच्छा नहीं रहने वाला है। स्मॉग के साथ पराली लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि ठंड बढ़ने के साथ ही AQI 350 के आसपास बना हुआ है। आने वाले 15 से 20 दिन दिल्ली के लिए भारी रह सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने हर साल की तरह ही इस साल भी तैयारी की है। लेकिन इससे प्रदूषण पर किस हद तक नियंत्रण रखा जा सकेगा, ये कितना कारगर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो सरकार तो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन आप भी प्रदूषण से अपने आप को बचा कर रखें। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।